सिरसा में एक गरीब परिवार का 13 वर्षीय बच्चा पिछले 10 दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई न होने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चा शाम को लकड़ी लेने गया था और वापस नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार एसपी कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज परिवार और स्थानीय लोगों ने एसपी दफ्तर में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का कहना है कि पुलिस बड़े और राजनीतिक घरानों के मामलों में तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन गरीब के बच्चे को ढूंढने में लापरवाही बरत रही है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो धरना देने की चेतावनी दी गई है। एक मां रोती बिखरती हुई सिरसा के एसपी दफ्तर में 10 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सिरसा का पुलिस प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सोया हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये तस्वीरें पीछे बयां कर रही है एक मां का दुख, यानी कि इस मां का बेटा पिछले 10 दिन से गायब है और ये मां सुबह से यहाँ पर एसपी दफ्तर में रो रो कर बुरा हाल है और अपने बेटे से मिलने के लिए एसपी पुलिस के अधिकारियों से अपील कर रही है। हालांकि खुद मां से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि 10 दिन से उसका बेटा गायब है और इन्होंने सभी जगह पर शिकायत दे दी है, लेकिन पुलिस के अधिकारी अभी तक कार्रवाई क्या कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। फिलहाल इस मामले में महिला एडवोकेट से भी हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि रूल के हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अभी प्रशासन क्या कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा। इस माँ का रो रो कर पिछले 10 दिन से बुरा हाल है। अपना बेटे के हाथ में तस्वीरें लेकर एसपी दफ्तर सुबह से पहुंची और पिछले 10 दिन से एसपी दफ्तर के चक्कर लगा रही है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए प्रशासन से अपील कर रही है कि 2 बहनों का एक भाई और एक माँ का लाल, यानी कि 10 दिन से घर से बाहर है। कहाँ गया है, किसके साथ गया है, अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा है। परिवार के लोग भी सुबह से एसपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। इस मामले में हम बातचीत भी करेंगे कि पुलिस को कहां कब शिकायत दी और क्या कहना है पुलिस का आगे, और इसको लेकर महिला एडवोकेट से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और पुलिस से अगर बातचीत उन्होंने की है तो पुलिस ने किस तरह का आश्वासन दिया है। आपका धन्यवाद किया भाई। हम कहना चाहते हैं जी प्रशासन से कि अगर बड़े घर का कोई कुत्ता भी गुम हो जाता है तो आप 2 घंटे में, आधे घंटे में, गुड़गांव का एक मैटर था, पिछले कई सालों की बात है, गुड़गांव में एक बड़े घर का कुत्ता खो गया था जी। तो इन्होंने आधे घंटे में कुत्ता उनके घर जाके बांध दिया था। तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि क्या गरीब का बच्चा बच्चा नहीं है? क्या इनका दुख दर्द नहीं है? क्या उस बच्चे में जान नहीं है? क्या इस माँ बाप में जान नहीं है कि आप इस तरह से लापरवाही कर रहे हो? अगर बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे को ढूंढे, यहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसको खंगाले, क्योंकि देखो ये अनपढ़ और बेरोजगार परिवार है, पता नहीं कैसे अपना घर चला रहे हैं। इतने गरीब हैं कि इनके सर पे छत भी नहीं है, ये झोंपड़ी में रहते हैं। मैंने इनके घर देखे हैं जाके, ये झोंपड़ी में रहते हैं और इनको इतना भी नहीं पता है कि कहाँ जाके एप्लीकेशन देनी है। ये मैम इनके साथ एडवोकेट हैं, इन्होंने सारी कार्रवाई करवाई है, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। जब भी जाते हैं तब कहते हैं जी चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो देखो प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ हु अल्लाह करें, धरना प्रदर्शन करें और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं। और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद करें। और हम परिवार के साथ हैं और परिवार के साथ रहेंगे जब तक बच्चा नहीं मिलेगा। और प्रशासन से फिर कह रहा हूँ कि आप बड़े घर का कुत्ता तो आधे घंटे में ढूंढ सकते हो, हमारा बच्चा 10 दिन से गायब है। आप 10 दिन से कहाँ सो रहे हो? प्रशासन से कह रहे हैं कि गहरी नींद से उठो और बड़े घरों की दलाली करनी छोड़ो और आप आमजन मानस के लिए बने हो और आमजन की सेवा के लिए हो, आमजन की सुरक्षा करो। और जो परिवार दुखी है, आज 10 दिन से खाना नहीं खाया, खाना पीना नहीं किया, इतनी ठंड में जैसे थे वैसे ही हैं, ना नहाए हैं ना धोए हैं, और प्रशासन नहा धोकर धूप सेक रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। प्रशासन अपना काम करे, लापरवाही बिल्कुल भी ना करे। स्कूल में जाता उसके पास मेरे को पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। नहीं पता। कहीं पे शिकायत की हो? कोई नहीं पता लगा। क्या बोलूं, एक दिन बोलना है स्कूल में आया, थाना तहसील करा हुआ, कार्रवाई करी हुई है। अब सबका उनकी क्या कुछ घर में भी नहीं बता रहा था। स्कूल में जाता घर आ जाता, बस इतनी बात है। कितने दिन पहले की बात है? 10 दिन हो गए। आज 10वां दिन है। नो आया नहीं, घर लौट के लकड़ी लेने आया था, इधर नहीं आया था। इसकी माँ के पूछ लो, नवा दिन है आज, कोई लकड़ी लेने गया था,
उसके बाद में मेरे को क्या बोला कि मम्मी लकड़ियाँ लेने को जाओ। मैं क्यों बेटा कि मैं कहाँ जाओ क्या मम्मी मैं लकड़ी मैं कोई लड़की को साथ में लेके जा। तो मैं उधर गई थी, वो चली गया, बस ये बात थी। नहीं मेरा बच्चा को मारा नहीं कूटा। जब मैं मारती तो ऐसे जब बोल देती तो क्या होता, बच्चे किसी को इसका तो दिमाग ही काम नहीं देता है। 9 दिन हुए बच्चे निकले हुए ने, अतः तो ये पुलिस तो सारी सो रही है। जब हम गरीब आदमी अनपढ़ आदमी क्या करे, 9 दिन हो गए बच्चे की बाहर देखते, तो बताओ क्या करें हम, कहाँ जाए हम। तो हमें बताओ अमीर का बच्चा होता तो मिनटों के अंदर आ जाते, हमें गरीब का बच्चा नहीं आ रहा है। आज 9 दिन से इसकी क्या हालत हो रही है ये तो बताओ आप। क्यों अमीर पैसा दे देते, गरीब तो क्या देगा, गरीब के पास कुछ नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है गरीब के लिए। पुलिस कुछ नहीं, ऐसे हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं करे। मेला क्या करेंगे। 9 दिन हो गए, ये पागल हो रखी है, इसको क्या सुनाइए, क्या कहती है, क्या आता है इसको कुछ आता है क्या। आदमी का कुत्ता भी मिल जाता, एक ही घंटे में आधे घंटे में कुत्ता मिल जाता उनका, बड़े आदमी का, और गरीब आदमी का बच्चा नहीं मिलता। बड़े आदमी का ना आधे घंटे में कुत्ता मिल जाता है उनका, बच्चा नहीं मिलता उनका कभी। क्या कह रहे हैं जी, ढूंढ रहे कहाँ ढूंढ रहे हैं, हमारे को कोई नहीं मिला जी, हमारे को तो ठीक है ना, कोई हमारे लिए या इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, बात इतनी सी है। हमारे ऐसे मैडम जी हमारा बच्चा चाहिए, हमारा चुप हो जाइए, बच्चा चाहिए हमारा। कोई नहीं, वो फोटो भी ले लो। हमारे लिए यही है कि जो बच्चा इतने दिन हो गए गुमा हुआ है, चाहे इन्होंने मारा हो, चाहे मैं मेरे बच्चे को मारती हूँ, कोई भी मारता है पेरेंट्स अपने बच्चे को, नाराज होता है बच्चा चला जाता है, कोई बात नहीं, पर ये 1-2 दिन में वापस आता है बच्चा, ठीक है, अगर नाराज। अब 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते क्या हुआ, 9-10 दिन हो गए, नहीं मिला वो बच्चा, इसका मतलब कहाँ गया वो बच्चा। देयर इज अ मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आप इसमें क्यों नहीं कुछ कर रहे, इतने केसेस है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ये भी इसमें आप इंक्लूड करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर 9 दिन हो गए बच्चा नहीं आ रहा है, आजकल इतने सारे इश्यूज है, ड्रग्स इशू है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, कहीं पे भी बच्चे को लेके जा सकता है, कोई भी लेके जा सकता है। अगर बच्चा इतना, बच्चे में ही अगर इतनी बुद्धि हो तो फिर वो निकले क्यों घर से, उसको नहीं पता होता, एक दिन निकल गया और अब इस पीरियड में क्या हुआ है उसके साथ, उसको कोई बहला के ले गया है, कहाँ ले गया है, कौन ले गया है, कुछ भी नहीं। तो पुलिस ने इतने दिनों में क्या किया है, क्या सिरसा में कैमरेज नहीं है जिसमें वो बच्चा आएगा। क्या काम का कैमरा, हमारे क्या कैमरा, हमारे को बच्चा कोई नहीं लाया। टूटी दीवार के पास तक, टूटी दीवार के पास से कैमरे में आ रहा है बच्चा, और वो भी इन लोगों ने अपने लेवल पे, जो हमारे वार्ड के लोग थे, करवाया, उन्होंने देखा कि कैमरे में है, यानी कि इनकी जुरिडिक्शन थी, जहां तक इनके हाथ पैर थे या हमारी जितनी थी हम वहां तक देख सकते हैं, बट आगे की जो जुरिडिक्शन है कोई हमें क्यों दिखाएगा। यूनिवर्सिटी अपने कैमरेज क्यों दिखाएगी हमें, चौक के कैमरे हमें ट्रैफिक की पुलिस क्यों दिखाएगी, ये कौन किसको दिखाएंगे। दैट इज द पावर अंडर दी सुप्रीडेंट पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो एसएच है, उनके पास ये पावर है, वो जाके देख सकते हैं। तो उन्होंने अभी तक 9-10 दिन में कैमरे देखे क्यों नहीं। सुबह मैंने जाके जो सिविल थाने उनसे पूछे कि सर इसमें किया गया, कहते जी हमने एफआईआर कर दी। मैंने कहा उसके अलावा आपने अभी तक इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया। जी हमने जीआरपीएफ रेलवे में जितने भी है वहाँ पे बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट लिखवा दी है, और जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमने इसकी मिसिंग की कंप्लेंट दे दी है। तो ये तो अगर किसी के पास भी पोर्टल है, पोर्टल पे आजकल जो मिसिंग पोर्टल है उस पे डल जाता है, चाइल्ड मिसिंग पोर्टल पे, तो वो डाल दिया उन्होंने, तो वो तो बैठे बैठे उन्होंने प्रोसीजर कर लिया। राउंड में आपने फील्ड वर्क क्या किया, फील्ड वर्क में जी पेरेंट्स को हमने बहुत बार बुलाया, वो अभी आए नहीं है, और वो हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे। मैडम अगर आपको लग रहा है कि भी कहाँ पे जाना है तो आप बता दो, हम क्यों बताएंगे, ये क्यों बताएंगे। इन्होंने अपनी एफआईआर दे दी, काम आपका है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका है, आप बताएंगे। अगर इन्हीं को ही पता हो, ये दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, ये रोड बनाते हैं, अपनी दिहाड़ियां करते हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़ छोड़ के अपनी आ रहे हैं ये लोग, एक तो पहले से ही विक्टिम है ये, और आप इन्हें कह रहे हैं कि आप आए, बार बार वो कह रहे हैं कि भाई हम तो रोज थाने में 2 या 3 दिन हो गए, हम तो रोज थाने में जा रहे हैं। अब थाने वाले रोज बुला के इन्हें करना क्या चाहते हैं, बस ये प्रेजेंट दिखा रहे हैं कि भाई हम इन्हें बुला रहे हैं। आप उन्हें बताएं तो सही, आप उन्हें कह रहे हैं कि आपको किसी पे शक है, सुराख है, वो कह रहे हैं किसी पे नहीं है, तो आप कैमरेज आप देखें, ये कहाँ जाएंगे जब आपको फोटोज दे दी है ऑन द स्पॉट की बच्चे ने ये पहना हुआ है। जब कारण क्या मानते हैं, पुलिस क्यों अब तक जांच नहीं कर रही है, हालांकि 10 दिन हो गए हैं। पुलिस क्यों नहीं जांच कर रही है, ये पुलिस के डिपार्टमेंट पे, आई विल नॉट क्रिटिसाइज द डिपार्टमेंट, मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहती, बट ये डिपार्टमेंट खुद अपने आप सेल्फ पूछे कि एक बच्चा गुम हुआ है, वो अभी तक कर क्या रहे हैं प्रशासन।
क्यों नहीं कर रहा है? ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये रियलिटी है। एक बच्चा गुम हुआ है, हम आज यहाँ पे खड़े हैं एसपी से मिलने। ये बोलती है मेरा भाई नहीं आया, कोई न कोई चुप गुम हो गया, मैं क्यों बता मेरा भाई। तो बच्चे किसी के भी हों, माँ चाहे वो गरीब की है चाहे अमीर की, इनका छोड़ दिया। मैं तो बीमार पड़ो चाहे ना पड़ो, मैं कि मेरा बेटा चाहिए मुझे। नहीं क्या करूँ, किसी को बोलूं, पुलिस को बोलते हूँ, नहीं परवाह नहीं करता। हमारी गरीबी की नहीं सुनेगी। इधर क्या करता है, इधर पुलिस, इधर कचहरी वाला। कोई कार्रवाई नहीं चलती है हमारी। लोग आपको आप जब बोलता है मिल जाएगा तो फिर ऐसे बोलता है, कुछ उसको बोला तो नहीं, ऐसे बोल रहा है। जब माँ बाप है, हम कोई बोल दे तो कोई गुस्सा थोड़ी है, हम थोड़ी मारते। कोई मारा नहीं, उसने बोला नहीं सच में, और इसको बोला मैं क्यों अजल तू साथ में चली जा।